जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब होगी और किस तिथि पर कौन से पितरों का श्राद्ध आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्षों को लेकर इस बार कुछ उलझन की स्थिति है। दरअसल अलग अलग पंचांगों में तारीख आदि को लेकर अलग अलग बातें बताई गई है। ऐसे में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किस तारीख में करना चाहिए, इसको लेकर लोग चिंता में हैं, क्योंकि डेट सही नहीं हुई तो पितरों की आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, वे भूखे प्यासे रह जाएंगे। इस बात को लेकर कई पंचांगों का हमने अध्ययन किया और पाया कि अब की बार श्राद्ध पक्ष की तिथि को लेकर किसी प्रकार से चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं इस बार श्राद्ध की तिथि कब रहेगी, समय व मुहूर्त कब रहेगा। तो श्राद्ध पक्ष का आरंभ आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रथम तर्पण किया जाता है, जो अगस्त मुनि के नाम से हो जाता है। तो पितृपक्ष में पितरों को जल देने वाले सभी लोगों को 10 सितंबर 2022 सोमवार को तिल, पुष्प और फल लेकर के अगस्त मुनि और ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। तो पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि श्राद्ध तर्पण 11 सितंबर को रहेगा। श्राद्ध पक्ष का आरंभ 11 सितंबर को होगा। इस दिन आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजे तक रहेगी। ऐसे में जिन लोगों के माता अथवा पिता का देहांत किसी भी महीने में किसी भी पक्ष में प्रतिपदा को हुआ है तो उनका श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाना शास्त्र के अनुकूल रहेगा। और पितृ पक्ष की द्वितीय तिथि श्राद्ध तर्पण 12 सितंबर को रहेगा। द्वितीय तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की द्वितीय तिथि 12 सितंबर को होगा, जो इस बार दोपहर 1:09 तक रहेगी। और पितृपक्ष की तृतीय तिथि का श्राद्ध तर्पण 13 सितंबर को होगा। तृतीय तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की तृतीय तिथि 13 सितंबर को रहेगी, जो इस दिन दोपहर 12:30 तक रहेगी। और पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि श्राद्ध का तर्पण 14 सितंबर को होगा। तो चतुर्थी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को होगा, जो इस दिन दोपहर 12:21 तक रहेगी। और पितृपक्ष की पंचमी तिथि का श्राद्ध तर्पण 15 सितंबर को होगा। पंचमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की पंचमी तिथि दिनांक 15 सितंबर को रहेगी, जो इस बार दोपहर 12:43 तक रहेगी। और पितृपक्ष की षष्ठी तिथि का श्राद्ध तर्पण 16 सितंबर को रहेगा। तो षष्ठी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की षष्ठी तिथि 16 सितंबर को रहेगी, जो इस दिन दोपहर 1:37 तक रहेगी। और पितृपक्ष की सप्तमी का श्राद्ध रहेगा 17 सितंबर को। तो सप्तमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध का तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष सप्तमी तिथि दिनांक 17 सितंबर को रहेगा, जो इस दिन दोपहर 2:56 तक रहेगी। और पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध का तर्पण 18 सितंबर को होगा। तो अष्टमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की अष्टमी 18 सितंबर को होगा, जो इस दिन शाम के 4:39 तक रहेगी। और पितृपक्ष की नवमी तिथि का श्राद्ध का तर्पण 19 सितंबर को होगा। तो नवमी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की नवमी तिथि 19 सितंबर को होगी, जो इस दिन शाम को 6:37 तक रहेगी। तो पितृपक्ष की नवमी तिथि को मात्र नवमी तिथि भी कहते हैं। तो इस दिन जो महिलाएं सुहागन ही इस दुनिया से विदा हुई उनका तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। और पितृपक्ष की 10वीं तिथि का श्राद्ध तर्पण 20 सितंबर को होगा। तो 10वीं तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध का तर्पण मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की 10वीं तिथि 20 सितंबर को रहेगी, जो इस दिन रात्रि 8:42 तक रहेगी।
और पितृपक्ष की एकादशी तिथि का श्राद्ध का तर्पण एकादशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 21 सितंबर को होगी, जो इस दिन रात्रि 10:43 तक रहेगी। और पितृपक्ष की द्वादशी तिथि श्राद्ध का तर्पण 22 सितंबर को होगा। तो द्वादशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध का तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की द्वादशी तिथि 22 सितंबर को होगी, जो इस रात्रि 12:29 तक रहेगी। तो इस दिन साधु सन्यासियों हो चुके लोगों का भी तर्पण और श्राद्ध किया जा सकेगा। और पितृपक्ष की त्रयोदशी श्राद्ध का तर्पण 23 सितंबर को होगा। त्रयोदशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर को रहेगी, जो इस रात्रि 1:56 तक रहेगी। पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि श्राद्ध का तर्पण 24 सितंबर को होगा। तो चतुर्दशी तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर को रहेगी, जो इस रात्रि 2:54 तक रहेगी। पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि को लेकर ऐसी मान्यता है कि जिनकी किसी कारण से अकाल मृत्यु हो गई है उनका श्राद्ध तर्पण इस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि जिनकी सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि में हुई है उनका श्राद्ध तर्पण चतुर्दशी को नहीं करके अमावस्या के दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। और पितृपक्ष महालया की तिथि श्राद्ध तर्पण 25 सितंबर को होगा। तो अमावस्या तिथि को जिनके माता पिता स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध का तर्पण उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को होगा, जो 25 सितंबर को होगा। तो अमावस्या तिथि इस रात 3:23 तक रहेगी। अमावस्या के दिन ही महालया लगता है, जिस दिन सर्वपितृ श्राद्ध होता है। इस दिन सभी वापस अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए श्राद्ध तिथि पर जिनका किसी कारण से तर्पण आदि नहीं हो पाता है उनके नाम से जलांजलि और ब्राह्मण भोजन इस दिन करवाने का विशेष फल प्राप्त होता है। सभी पितृ देवताओं को संतुष्टि भी मिलती है। तो पितृपक्ष में पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है और पितृ देवताओं से प्रार्थना किस प्रकार से आपको करना चाहिए जिससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिले। तो पाराशर ऋषि ने बताया है कि स्थान और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जौ, काला तिल, कुशा आदि से मंत्रोच्चार के साथ जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। तो श्राद्ध से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंश को सुख, समृद्धि, संतान सुख आदि का आशीर्वाद भी देते हैं। तो पितरों से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, सर्वपितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः। अगला मंत्र है: ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरः, शोखाय नमो वह पितरो, जीवाय नमो वह पितरः, स्वधाये नमो वह पितरः, पितरो नमो वो ग्रहान्नः पितरो दत्तः सतो वह। इस प्रकार से पितृ देवताओं से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। या ओम पितृ देवताभ्यो नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं पितरों के आवाहन के लिए। तो तर्पण की विधि इस प्रकार से होती है: पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए आपको कुशा यानी डाब, अक्षत, जौ, काले तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना आपको करना चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो सकें और आपको आशीर्वाद देवें। तो देवताओं के लिए आप पूर्व दिशा में मुख करके कुशा, डाब आदि लेकर के अक्षत से तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद जौ और कुशा यानी डाब को हाथ में लेकर के ऋषियों के लिए तर्पण आपको करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में अपना मुख कर लेवें और जौ, कुशा हाथ में लेकर के मानव तर्पण करें। और सबसे अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेवें और काले तिल व कुशा से पितृ देवताओं के नाम, मंत्र और गोत्र आदि का उच्चारण करके आपको जलांजलि उनको देना चाहिए। तो अपने वचनों से आप पितृ देवताओं को तृप्त कर सकते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि आपके पास श्राद्ध कर्म करने के लिए धन नहीं है तो आप अपने पितरों को अपने वचनों से भी तृप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप पितरों से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे पितृगण, हे पितृ देवताओं,
आपके पास अपने सभी पितरों के लिए श्रद्धा है, इसलिए आप अपने श्रद्धापूर्ण वचनों से आप सभी को तृप्त कर रहे हैं। आप सभी इससे तृप्त हो जावें। इस प्रकार हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। ओम पितराय नमो नमः, ओम पितृदेवाय नमो नमः, ओम जनार्दनाय नमः। इस प्रकार इन नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितृ देवताओं से आपको प्रार्थना करना चाहिए, तो आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।